हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गुड आफ्टरनून सभी लोगों को, पास्टरों को, भाई बहनों को। इन दिनों में हम एक चीज, जब हम सब लोग घर में बैठे हैं तो एक चीज हम सब लोग ने देखा है कि भय भय क्या है। ये सभी लोग जब घर में बैठे हैं तो भय क्या चीज है वो बहुत से लोगों को समझ में आई है। बहुत से लोगों को ये समझ में आया अंदर बैठने से। अभी अलग अलग तरीके से लोग भयभीत है, लेकिन इसका कारण भी है। और मैं समझता हूं इसका सबसे मुख्य कारण है कि प्रभु का भय नहीं है। जब लोगों में प्रभु का भय नहीं है तो अंदर से हर तरह से अलग अलग डर पैदा होते हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि क्या तुम मेरे लिए एक घड़ी यानी एक घंटा जागरूक नहीं रह सके। अब ये एक घंटा हम प्रभु के लिए कितना समय देते हैं। और अभी जो दुनिया में स्थिति चल रही है, मैं समझता हूं प्रभु अनुमति दिया है प्रभु ने, ताकि लोग जान जाए और पश्चाताप करे। जो कोई प्रभु को समय नहीं देता है कि हमारी धन संपत्ति, हमारा गाड़ी बंगला, ये सारी चीजें हमें बचा नहीं सकती। ये डर, ये भय जो है, ये हमारे लिए एक मुख्य कारण बन गया है। और ये भय निकालने के लिए एक ही तरीका है कि हमारे अंदर प्रभु का भय रहे। अगर जो प्रभु का ही भय नहीं है तो हमारे जीवन में सारी चीजें उथल पुथल रहेगी। अब हम एक व्यक्ति पर गौर करेंगे जो पवित्र शास्त्र में दिया गया है, और उसका नाम है राजा दाऊद। जब उनके अंदर डर था तो उन्होंने क्या किया। तो उससे पहले मैं फिर बताना चाहता हूं कि हमें याद रखना है कि अगर जो सिर्फ हम प्रभु को 5 मिनट 10 मिनट देंगे और हाय बाय करेंगे तो हमारे जीवन में प्रभु का मकसद हमें समझ में नहीं आएगा। और इसलिए अलग अलग तरीके के भय हमारे जीवन में अंदर पैदा होते रहेंगे। प्रभु यीशु का वचन कहता है, जब तक हम प्रभु में विश्राम नहीं करते, हम विश्राम नहीं मिलेगा। तो सही विश्राम सारे भय, सारे डर से, सारी चीजों से प्रभु में ही मिल सकता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, क्या मेरे लिए, मेरे सामने एक घड़ी आप ठहर नहीं सके। तो कम से कम एक व्यक्ति को प्रभु के साथ एक घंटा बिताना है, कम से कम। और इस यही वजह है जिसकी वजह से लोग अपना जीवन का मकसद नहीं जान पाते। क्योंकि प्रभु ने हमें बनाया है 24 घंटे में, अगर जो हम उसी को समय नहीं देंगे तो प्रभु कहता है, मुझे क्या जरूरत है तुम्हारे पीछे आने की। मैंने 24 घंटे दिए हैं, तुम अगर जो एक घंटा मुझे नहीं दे सकते, वचन नहीं पढ़ सकते, तो मैं तुम्हें क्यों समय दूं। और इसी तरह लोग भयभीत रहते हैं और अलग अलग तरीकों के डर उनके अंदर पैदा होते हैं, क्योंकि उनका उनका विश्वास संसारी चीजों पर है। और इसीलिए हम उदाहरण देखेंगे राजा दाऊद का। राजा दाऊद भजन संहिता 34:4 और 5 में क्या कहता है। अभी यहां पर राजा दाऊद का आमना सामना भय के साथ है, और वो व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा है और कहता है
भजन संहिता 34, 4 और 5। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। दो चीजें यहां पर, दो मुद्दे हैं। सबसे पहले, मैं यहोवा के पास गया, यानी प्रभु के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। पूरी रीति से। जब हम प्रभु के पास जाएंगे तो ना किसी चीज का हमें डर लगेगा, ना किसी स्थिति की हमें स्थिति का प्रॉब्लम नहीं लगेगा, कोई समस्या होगी हमें डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो कहा प्रभु ने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। तो हमें निर्भय यानी निडर करने वाला एक ही व्यक्ति है, प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह है जिन्होंने कहा, मैं तुम्हें शांति देता हूं जो ये दुनिया नहीं दे सकती। तो हमें चुनना है कि हम कितना समय प्रभु को दें और कितना समय इस दुनिया में दें। अगर जो आपको जीवन, अच्छा सच्चा जीवन चाहिए, शांति का जीवन चाहिए और बहुतायक का जीवन चाहिए, तो आपको प्रभु को, हम सबको प्रभु के सामने 1 घंटा कम से कम बैठना पड़ेगा। और यही कारण है कि सभी लोग आज भी देखिए घर में भयभीत है, क्योंकि उन्होंने प्रभु को जाना ही नहीं है, प्रभु के मकसद को जाना ही नहीं है, प्रभु किस लिए हमें इस संसार में प्रभु ने लाया है वो जाना ही नहीं है। तो कैसे जानेंगे वो आगे क्या करना है। और यहीं पर शैतान फायदा उठाता है और हमें उसकी ओर खींच के लेके जाता है। तो राजा दाऊद क्या कहता है कि मैं प्रभु के पीछे गया, है ना। प्रभु, चौथा वाक्य, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और पूरी रीति से, आधा रीति से नहीं, है ना, पार्ट टाइम नहीं, आधी नहीं, पूरी रीति से निर्भय किया। तो नंबर पहला, जब हम प्रभु के साथ बैठते हैं रोज, तो हमें किसी भी बात की चिंता नहीं रहेगी, ना किसी भी बात का डर लगेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ स्वयं बैठते हैं 1 घंटा। तो सोचो, प्रभु हमारे साथ बात करता है, जिस तरह हम आपके साथ बात कर रहे हैं। अब अगर जो हम ऐसे ही रोज 1 घंटा हमारे तकलीफ प्रभु को स्तुति करके, धन्यवाद करके, जो हमें खाना पीना प्रभु ने दिया, सब कुछ प्रभु के सामने एक बच्चे की तरह बात करे, तो वही तो 1 घंटा देना है। तो क्या आप प्रभु की आवाज नहीं सुन पाएंगे? तब आप प्रभु की आवाज भी सुन पाएंगे। तो समस्या यहां पर है कि हमारे जीवनों में सारी चीजें पैदा होती है। नंबर 1, हम प्रभु को समय नहीं देते, हम वचन नहीं पढ़ते। प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें 24 घंटे दिए हैं, मैंने तुम्हें पैदा किया है और तुम मुझसे बहस कर रहे हो। तो जब हम प्रभु को सही समय देंगे, रोज सवेरे उठकर या रोज दिन में 1 घंटा कम से कम। अब हम देखते हैं कितने प्रभु के दास हैं जो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा प्रभु को देते हैं, और हम देखते हैं उनके जीवन में कैसे प्रभु दर्शन में आता है, कैसे प्रभु बातें करता है। उसी तरह अगर जो हम रोज प्रभु को समय देंगे, तो हमारे अंदर कोई भी भय नहीं रहेगा। ये जो भय की स्थिति अब दुनिया में चल रही है, कभी नहीं रहेगी। राजा दाऊद कहता है भजन संहिता में, 10,000 मेरे बाजू बाजू में हो जाएंगे, गिर जाएंगे, लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा। क्या यह विश्वास से हम जीते हैं? इसलिए नहीं जीते क्योंकि हम प्रभु का वचन नहीं पढ़ते, प्रभु को समय नहीं देते। जड़ यहां पर ही है। आगे पढ़ते हैं 5वां वाक्य में भजन संहिता क्या कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई। किन्होंने? जिन्होंने भी प्रभु की ओर दृष्टि की, वो प्रकाशित हो गए। अगर जो आप रोज प्रभु की ओर दृष्टि करके ध्यान देते हैं,
तो हम प्रकाशित रहेंगे। देखो, दुनिया में जो चीजों को हम देखते हैं उसके अनुसार ही हमारा चेहरा बन जाता है। अगर जो हम अंधकार की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो हमारे चेहरे भी अंधकार की तरह नजर आएंगे। हमारा ध्यान, हमारा लक्ष्य किस जगह पर रहता है? अगर जो हम प्रभु की ओर लक्ष्य देंगे, रोज सवेरे उठकर 1 घंटा प्रभु को देंगे, वचन पढ़ेंगे, तो हमारा हमारा अंदर जो प्रकाश है, प्रभु का प्रकाश हमारे ऊपर चमकेगा। हमारे ऊपर चमकेगा ही नहीं, वही प्रकाश हम दूसरों को दे पाएंगे। तो समस्या यही है ना? 5 वाक्यों के, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की ओर दृष्टि की वो प्रकाशित हो गए। और इंग्लिश वर्जन में दिया गया है ना, एकदम प्रकाशित हो गए, रेडियंट हो गए। हिंदी में दिया है उन्होंने ज्योति पाई, है ना? यानी जो चीज पर हम देखते हैं उसके अनुसार हमारा चेहरा बन जाता है। अगर जो हम रोज प्रभु को समय देंगे तो हमारा चेहरा प्रकाशित रहेगा, और हमारा चेहरा प्रकाशित रहेगा तो हमें देखकर दूसरे लोग प्रकाशित हो जाएंगे। यानी सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं, लेकिन हमारे अंदर जो प्रकाश है हम दूसरों को दे पाएंगे, हम दूसरों को प्रोत्साहित कर पाएंगे, हम दूसरों को प्रभु का वचन दे पाएंगे, हम दूसरों को चंगाई दे पाएंगे, क्योंकि जीवित परमेश्वर हमारे अंदर रोज वास करता है, क्योंकि हम रोज उसे मिलते हैं 1 घंटा। बहुत से लोगों को लगता है 5 मिनट प्रभु यीशु प्रभु को हाय बाय करके चले जाते हैं, अपने समय में सिर्फ प्रभु याद करते हैं और चले जाते हैं, और बाद में प्रार्थना के लिए आते हैं, पास्टर मुझे प्रार्थना करो, ब्रदर प्रार्थना करो, मेरा ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का जड़ यही है कि आपके परिवार में आप लोग समय प्रार्थना के लिए कितना देते हैं? अगर जो हम प्रभु को समय नहीं देते तो स्वाभाविक है कि हर तरह के डर हमारे अंदर पैदा होंगे। पैसों का डर, वायरस का डर, हर तरह का डर होगा। लेकिन राजा दाऊद कहता है कि वो व्यक्तिगत रूप से अनुभव, साक्षात वो स्टोरी कहानी नहीं है, वो व्यक्तिगत रूप से उन्होंने जो अनुभव किया, यहाँ पर वो दिया गया है कि मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। तो जब हम प्रभु के पास रोज जाएंगे तो हमारी सुनेगा क्यों नहीं? हम एक बच्चे की तरह रोज प्रभु के पास 1 घंटा बैठेंगे, वचन पढ़ेंगे, तो क्यों नहीं सुनेगा? और अलौकिक रूप से हमारे अंदर एक हिम्मत आएगी, क्योंकि प्रभु के साथ हम बैठे हैं रोज, प्रभु के साथ हम बैठते हैं रोज। तो ऐसी हिम्मत आएगी जो आप बयान भी नहीं कर सकते, ऐसी शांति आएगी जो आप बयान भी नहीं कर सकते। जब हम प्रभु को व्यक्तिगत रूप से समय देंगे, ना किसी चीज का डर रहेगा, ना किसी चीज की चिंता हमारे अंदर रहेगी, है ना? बल्कि हम प्रकाशित होकर, मैं कहता हूं, हम दूसरों को प्रकाश देंगे। हमारा प्रकाशित होना तो एक बात है, लेकिन इसलिए हम देखते हैं सारे संत लोग, दास लोग, भक्त लोग कैसे दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों को चंगाई देते हैं, क्योंकि वो लोग कम से कम 1 नहीं 3 घंटा 4 घंटा बैठते हैं प्रभु के साथ। तो जब आप बच्चे की तरह प्रभु के सामने अपने समस्याओं को बताएंगे, बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, तभी आप जान जाएंगे कि निर्भय क्या है। इसलिए राजा दाऊद कहता है उन्होंने पूरी रीति से मुझे निर्भय किया। यहां पर खत्म नहीं होता है, 7वां वाक्य देखते हैं, 34 का 7। यहोवा के ढरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। वापस पढ़ता हूं, यहोवा के ढरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यानी जो प्रभु से डरते हैं वो किसी से नहीं डरते। जो प्रभु से डरते कौन लोग हैं? जो उनके सामने 1 घंटा कम से कम देते हैं। प्रभु ये कौन से लोग हैं जो डरते नहीं हैं, है ना? यानी जो प्रभु का भय रखते हैं। यहां दिया गया है कि प्रभु के स्वर्गदूत इर्द गिर्द रहते हैं। अभी आपके बारे में मुझे पता नहीं, मैंने कितनी बार प्रार्थना करते वक्त मेरे आजू बाजू में स्वर्गदूत देखे हैं।
तो मुझे पता है कि कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता मेरा। तो सवाल यह है कि हम प्रभु से डरते हैं या संसार से डरते हैं? सबसे पहले अगर जो प्रभु का भय हमारे जीवन में रहेगा, तब हम कोई भी संसार की चीजों से डरेंगे नहीं, या कोई भी बीमारी से नहीं डरेंगे, क्योंकि प्रभु ने जब हमें बनाया है तो क्या वो चाहता है कि हमें बीमारी आए? प्रभु कभी नहीं चाहेगा। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं आया हूं कि तुम्हें जीवन मिले, बहुतायत का जीवन मिले, सिर्फ धरती पर ही नहीं लेकिन स्वर्ग में भी। मत्ती 6:33 में इस सभी को पता है वाक्य। प्रभु कहता है, पहले मेरे राज्य और धार्मिकता को खोजो और ये सारी चीजें तुम्हारे पीछे चली आएगी। पहले प्रभु ने ये नहीं कहा दूसरे, पहले संसार में चलो फिर दूसरे मेरे राज्य खोजो। प्रभु कहता है पहले मेरे राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो और उस सारी चीजें तुम्हारे पीछे आएगी। सारी चीजें क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती, वो सब आपके पीछे आएगी। आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं। पैसा आपके पीछे आएगा, आपको पैसे के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु कहता है ये दुनिया मैंने बनाई है, ये पैसा तुम जो कमाते हो मेरे द्वारा ही कमाते हो, कोई बड़ा है ना एहसान नहीं करते हो। इसलिए जब प्रभु को पैसा देने की बारी आती है हम किसा चेक करते हैं। प्रभु कहता है मैंने ही तुम्हें तंदुरुस्ती दी है कमाने के लिए, मैंने ही तुम्हें धन कमाने का बुद्धि दिया है, व्यवस्था विवरण। तो हम किस तरह की जिंदगी जीते हैं यहां पर, हम इसके लिए मैं चाहता हूं ये गौर करें। और फिर आप देखो जब आप प्रभु के सामने रोज बैठेंगे तो आपका जीवन कैसे होगा। न किसी का डर आपके अंदर रहेगा, वो डर तो छोड़ो, आप दूसरों को प्रोत्साहित करेंगे। और क्या 7वां वाक्य क्या कहता है? यहोवा के डरवयों के चारों ओर उसके दूत छावनी किए हुए बचाते हैं। और क्या चाहिए? राजा दाऊद को बरोबर पता था कि जब प्रभु मेरे साथ है मेरे विरुद्ध कौन हो सकता है। यहोवा के डरवयों के चारों ओर दूत रहते हैं। तो सवाल वही अंडरलाइन करो कि प्रभु के डरवये हैं तो उनके दूत हैं। और जब प्रभु के दूत है तो कोई चीज हमें हाथ नहीं लगा सकता, हाथ नहीं लगा सकती। इसीलिए राजा दाऊद कहता है 10,000 मेरे इर्द गिर्द गिरेंगे, मुझे कुछ नहीं होगा। क्योंकि प्रभु की महिमा और इस संसार की महिमा, वो दोनों में फर्क है। जब आप प्रभु के लिए जिएंगे, प्रभु को समय देंगे, रोज वचन पढ़ेंगे, तो परमेश्वर की महिमा है, उसको कोई तुलना नहीं कर सकता। आप खड़े भी नहीं रह सकते परमेश्वर की महिमा के सामने। परमेश्वर की महिमा आपको सुरक्षित रखेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले सुबह उठकर पहाड़ की ओर जाता था प्रार्थना करने। तो फिर से कहूंगा, हमारी सारी चीजों का जड़ एक ही है, प्रभु को समय न देना, वचन नहीं पढ़ना और उसके वचनों के अनुसार जीवन नहीं जीना, यही हमारा जड़ है। और इसी के वजह से परिवार में, संसार में समस्याएं। और मत्ती 6 में प्रभु कहता है पहले मेरे राज्य को खोजो। और आगे 34 में, 6 के 34 में मत्ती कहता है तुम चिंता क्यों करते हो, कल क्या खाओगे, कल क्या पियोगे। मत्ती 6:34 से आगे है कि तो चिंता मत करो कि कल क्या पहनोगे, कल क्या खाओगे, क्योंकि प्रभु जानता है तुम्हें क्या देना है। ये सारी चीजें अन्य जाति के लोग सोचते हैं। आप घर में पढ़ सकते हैं,
मत्ती 6 का पूरा 33 से आगे पढ़ेंगे तो बोलते ये सारी चीजें, संसार की चीजें अन्य जाति वाले लोग सोचते हैं। अन्य जाति वाले लोग यानी कौन? जो प्रभु के सामने बैठते ही नहीं, जो संसारी जीवन जीते। तो हमें चुनना है, हमें संसारी जीवन जीना है या बिना डरते हुए प्रभु के सामने प्रभु का जीवन जीना है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आएगा वो बहुतायक का जीवन पाएगा। बहुतायक यानी सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से भी, आर्थिक स्थिति से भी, सभी स्थितियों में आपकी सुधार आएगी। और जैसे मैंने बताया कि जो चीज को हम देखते हैं उसके अनुसार हमारा चेहरा प्रकाशित होता है, या दिया है जिस किसी ने भी उनको देखा वो प्रकाशित हो गए। जब हम प्रभु की ओर रोज बैठेंगे तो प्रभु का प्रकाश, ये वचन का प्रकाश हमारे अंदर आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा वचन आत्मा है और जीवन है। अगर जो प्रभु का वचन जीवन है तो जब इसके साथ रोज बैठेंगे तो वो जीवन आपके चेहरे पर प्रकाशित रहेगा। एक व्यक्ति के चेहरे को देखकर आपको पता चलेगा कि ये कितना गहरा इंसान है। आप रोज वचन को पढ़ के देखिए, बाइबल को पढ़ के देखिए, आप देखो कितने तेजस्वी हो जाएंगे और आप स्वयं नहीं दूसरों को तेजस्वी बनाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा ये वचन जो है उसके साथ बैठना जो है हमारे जीवन में एक आईने की तरह है। फिर से दोहराता हूं, प्रभु का वचन एक आईना है। जब आप इसमें से पढ़ते हैं तो आप अपने आप को नजर आते हैं। आपके परिवार का समस्या, आपकी समस्या, आपको किस जगह पश्चाताप करना है, आपको खुद को समझ में आएगा, क्योंकि प्रभु का वचन आईना है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसके अनुसार चलोगे तो बहुतायक का जीवन पाओगे, क्योंकि ये जीवन है और आत्मा है। ये एक स्टोरी बुक नहीं है, ये एक आग है, आग। परमेश्वर की महिमा इससे जलती है। जितनी बार इसे आप पढ़ोगे वही आग आपके अंदर और आपके परिवार के अंदर रहेगा। ये एक कहानी का पुस्तक करके मत समझो। प्रभु यीशु ने कहा मेरा वचन, यूहन्ना 6:63, मेरा वचन जीवन है और आत्मा है। और यही वचन हमारे हड्डियों में, नसों में जाकर हमें हर चीज से चंगाई देता है। तो आओ आज हम संकल्प करें कि अगर जो मुझे निर्भय होना है, कोई चीज का डर नहीं रखना है, तो मुझे सबसे पहले प्रभु को वक्त देना है। अभी कब देना है आप जाने। सबसे अच्छा समय सवेरे रहता है, क्योंकि सवेरे बहुत शांत रहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पहाड़ होने से पहले यानी 4 बजे से पहले प्रार्थना करता। लोगों के पास हर एक बाकी सारी चीजों के लिए समय है, लेकिन जब आप कहेंगे प्रभु के लिए वक्त दो, समय नहीं है, तो समय नहीं है तो फिर डर के मारे जीते रहो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं ही जीवन, सत्य और मार्ग हूं। जो कोई मेरे पीछे आएगा वो कभी चिंतित नहीं रहेगा, वो बहुतायक का जीवन पाएगा। वो फालतू जीवन नहीं जिएगा, वो एक एकदम ऐसा जीवन जिएगा कि दूसरे लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसलिए आज हम प्रार्थना करेंगे और मैं प्रार्थना घोषित करूंगा। जो हम घोषित करते हैं, वो ऐलान करते हैं, वो हो जाता है। क्योंकि जब हम जितने भी वचन जो हम घोषित करते हैं, शैतान भाग जाता है, डर भाग जाता है, हर एक चीजें भाग जाती हैं। तो हमें घोषणा करना सीखना चाहिए हर रोज। जैसे हम प्रभु के सामने बैठते हैं, हर एक वचन के अनुसार घोषणा करना चाहिए कि मेरा स्वास्थ्य मजबूत है, मैं तंदुरुस्त हूं,
क्योंकि मैं प्रभु के सामने रोज बैठता हूं, मैं तंदुरुस्त हूं। जब आप ये घोषित करते हैं ना, शैतान कभी आपके पास नहीं आएगा, ना कोई डर आएगा, ना बीमारी आएगी। हम उसके अनुसार ही इस वक्त घोषणा करेंगे कि प्रभु तेरा प्रगटीकरण हमारे जीवन में आए। हे प्रभु, तू भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। प्रभु, मुझे अपनी भेदों का प्रगटीकरण दिला। दानियेल का 2:28। मुझे गुड़ और गुप्त बातों को प्रकट कर। दानियेल 2:22। तेरे वचन पर लगा हुआ मुहर तोड़ दे। दानियेल 12:9। प्रभु, तेरी इच्छा और मकसद जो मेरे लिए है, उसकी प्रगटीकरण और समझ मुझे आज दे दे। जगत की उत्पत्ति से जो गुप्त बातें हैं, उसकी समझ मुझे दे प्रभु। मत्ती 13:35। मुझे ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और मेरी समझ की आंखें खोल दे प्रभु। एफिसियों 1:17। मुझे स्वर्गीय चीजों की समझ दे प्रभु। यूहन्ना 3:12। प्रभु, तेरा भुजबल मेरे जीवन में प्रकट हो। यूहन्ना 12:38। मेरी आंखें खोल दे प्रभु कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। भजन संहिता 119:18। अपनी आज्ञाओं को मुझसे छुपाए न रख प्रभु। भजन संहिता 119:19। वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बातें प्रकाशित कर प्रभु। प्रभु, मेरे दीपक को जला और मेरे अंधियारे को उजियाला कर। भजन संहिता 18:28। तेरी गंभीर कल्पनाओं की समझ मुझे दे प्रभु। प्रभु, वचन के द्वारा मेरी आंखों में ज्योति लेकर आ। भजन संहिता 19:8। प्रभु, रात में मुझे शिक्षा दे और प्रकाशित होकर मैं उठ जाऊं। भजन संहिता 16:7। प्रभु, मुझे आपके राज्य के भेदों की समझ दे। मरकुस 4:11। हे प्रभु, छिपी हुई चीजों को मेरे लिए प्रकट कर। मरकुस 4:22। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि जो भी तेरे ढरवये हैं, आपका वचन कहता है, उसके लिए तू अपने दूतों को भेजता है प्रभु। हे पिता परमेश्वर, सिर्फ हमारे लिए नहीं लेकिन सारे संसार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस वक्त सभी लोग जान जाए, भाई बहन जान जाए, बूढ़े जवान जान जाए कि जब हम तुझे समय देंगे तब ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब हम तुम्हें कम से कम 1 घंटा रोज देंगे और वचन पढ़ेंगे, तभी हम तंदुरुस्त रहेंगे, तभी हमारे अंदर कोई डर नहीं रहेगा और तभी तेरे स्वर्गदूत हमारे इर्द गिर्द बैठे रहेंगे और हमें कोई हाथ भी नहीं लगा सकेगा। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि सारे संसार में प्रभु जो भय छाया हुआ है उसे निकाल दे प्रभु। और सबसे पहले हम पश्चाताप करते हैं प्रभु कि जिस किसी ने प्रभु तुझे समय नहीं दिया है प्रभु, उसके लिए हम पश्चाताप करते हैं प्रभु। क्योंकि प्रभु तू चाहता है कि सभी बेटे बेटियां आपके सामने आकर कम से कम 1 घंटा बिताए और तभी तू उन्हें बताएगा कि तू कौन है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा प्रकाश हर एक लोगों में चमके प्रभु और तू दर्शनों के द्वारा उनके परिवारों में आए प्रभु और तभी वो जान जाएंगे प्रभु कि तू ही सत्य, जीवन और मार्ग है। आमीन।